Good morning student, welcome to the physics class. Student, yesterday we have discussed about the mutual induction. What is mutual induction? Today we will explain that deeply, applications wise and other theory also of mutual induction. Mutual induction. What is mutual induction? Yesterday we have discussed. You have to see previous video. Okay. Whenever a one coil is placed in neighbor of another coil, डिपेंड करता है इसमें करंट सप्लाई करनी है आपको, इसमें किसी में भी कर दीजिए. दिस इज द बैटरी सेल एंड यू हैव टू अप्लाई हियर ए स्विच क्लॉज. This will generate magnetic flux like this. Whenever this conductor contact to this flux, an EMF induced in it. This is the mutual induction, right? This is the process of mutual induction. Now student, this mutual induction means the flux, this flux, this one magnetic field line, this is flux. Flux will be directly proportional to current. How much current are flowing through the circuit, with respect to that the flux will indicate here. So phi directly proportional to I means the flux directly proportional to the current. Now phi is equal to mi. What is m here? M is the mutual coefficient of mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. इसकी यूनिट सब कुछ सेम होगा जो हमारा इंडक्टेंस का था, सेल्फ इंडक्टेंस का था. दिस वन इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की. चलिए स्टूडेंट, यूनिट ध्यान से फिर समझिएगा. यूनिट और इसका डायमेंशन एवरीथिंग एल्स विल बी इक्वल टू और सेम एज ए सेल्फ इंडक्टेंस. नाउ स्टूडेंट, टुडे सेकंड इज very important topic for the examination purpose. Mutual inductance of two long solenoid. Mutual inductance. Mutual inductance of two long solenoid. चलिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात करते हैं यहाँ पर. व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो इसमें थोड़ा सा समझने की नीड है अपने को. इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉइल ये है हमारे पास, दूसरी कॉइल ये है. एक कॉइल में हमने ऐसे ये सेट किया. अब इसमें फ्लक्स बनेगा. ये जो कंडक्टर है इसका कॉइल का, ये इसको कट करेगा और इसको कट करने के बाद इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा और इसमें से जो भी हमें वर्क लेना होता है वो वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ. पेन ड्राइव आज नहीं है, भूल गया मैं. पेन ड्राइव अगर हुई तो हो जाएगा, नहीं है अभी. अब भाई देना पेन ड्राइव है अभी तो. ओके, देखो ये पेन ड्राइव, देखना ध्यान से. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अब इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पेन ड्राइव में, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. अब हमारा जो USB पोर्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है. अब उससे इलेक्ट्रिसिटी इसमें ट्रांसफर होगी. कैसे? आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको ध्यान से देखना है तो इसमें वायर्स की लाइंस होती है. अब बीच में खाली होता है, वो बीच वाले प्लेस पर हमारी जो USB बार, जो हमारा पोर्ट है उसकी फील्ड आ जाती है. यानी कि एक कॉइल हमने USB की यूज की और सेकंड कॉइल हम किसकी यूज कर रहे हैं? ये वाली. देखिए ये वाला, ये पोर्ट मैंने ऐसे किया, ये इसमें मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ, ये करा दिया. तो ये मैंने अपने उससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, इसमें से ट्रांसफर होके इधर ट्रांसफर हो जाएगा. यानी कि इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा. किसकी हेल्प से हो रहा है ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है अपने आप में. दिस वन इज द वेरी लार्ज एप्लीकेशन. USB पोर्ट का मतलब कहीं भी देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज है म्यूचुअल इंडक्टेंस का. एप्लीकेशन आप वहाँ पर देख सकते हैं, राइट. तो चलिए अब इसको सर्किट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये हमें पूछा गया. देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक कॉइल हमारे पास ये है, इसको मैं थोड़ा कलर्स में बना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा. ये कॉइल है,
बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस का आप बनाइएगा, आपको एकदम समझ आता चला जाएगा। हमने कहा कि करंट I1 बन रहा है इसमें, ये करंट I1 है, ये कॉइल C1 मैंने मान लिया, C या C डैश डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आप समझाना चाह रहे हैं इसमें, और करंट I1 ऐसे फ्लो हो रहा है इसके अंदर। ये हमारा कंप्यूटर का USB पोर्ट हो गया। अब आपने इसमें पेन ड्राइव इंसर्ट की ऐसे, राइट, इसका मतलब ये पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहे हैं आप, ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं पेन ड्राइव को। अब ये पेन ड्राइव जब इंसर्ट हो रही है इसके अंदर, ये कैसे हो रही होगी? आंसर है कि इसके मिडिल पे जो ये खाली स्थान है, ये ऐसे, ये कॉइल मान ली मैंने C2। अब आपको ये बहुत बढ़िया समझ आ गया होगा, ये कॉइल मैंने C2 मान ली, और यहाँ पर जो करंट है इसका I2 फ्लो हो रहा है, दिस वन इज C2 लाइक दिस I2। दिस इज द प्रोसीजर। नाउ देखिए, अब इसका रेडियस कितना है हमारा, R1 मान लिया हमने, और इसका रेडियस R2। ये R1 और R2 का कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा आपका। एक्चुअली एरिया सेम रहता है, हम एरिया क्या कंसिडर करके चलेंगे, सेम हो गया तो ठीक है। एरिया क्या कंसिडर करके चलेंगे हम, सेम। मैं फिर दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, आप इसके अंदर देखेंगे ये USB पोर्ट है हमारा, ये वाला USB पोर्ट, इसमें आपने इस पेन ड्राइव को इंसर्ट किया ऐसे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, अब इसमें से जब भी डेटा ट्रांसफ़र होगा डिजिटल फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र होने के लिए इसमें चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है। अभी जब तक इसको एनर्जी मिलेगी नहीं तो कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो उसको ट्रांसफ़र करने का तरीका ये है, ये हमने बैटरी में लगाया, आपने कहीं भी लगा दिया, आपने मोबाइल में लगा दिया, पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र करना है आपको, या फिर पेन ड्राइव से डेटा लेना है। तो इन बोथ केस यू हैव टू एनर्जाइज दिस। हाउ कैन यू एनर्जाइज दिस, दैट डिपेंड्स ऑन दिस सिचुएशन। दिस इज द वे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट, ऑटोमेटिकली उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा डेटा। रीजन समझ आ गया होगा अब आप लोगों को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो चलिए, ये हुआ मेरा R1 रेडियस, ये हुआ R2। अब हमने कहा कि इसका जो लेंथ है सोलेनॉइड का, इसको मैंने लेंथ को कंसिडर किया L लेंथ हमने यहाँ पर लिया। अब इसको हम 5 लाइन में निपटाएंगे, सिंपल वे में, बिल्कुल तरीका आपको समझ आ गया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको अगर आपने ध्यान से सुना इसको। तो चलिए, अब मैं कह रहा हूँ एरिया क्या होगा, अगर रेडियाई क्या है हमारी R1 R2, अब इसका एरिया हम कंसिडर करके चलेंगे A पाई R स्क्वायर, या तो R1 लेंगे या R2, डिपेंड करता है आपका R1 और R2 आप कौन से कंसिडर कर रहे हो। अब हमारी पेन ड्राइव का एरिया ये है और हमारे जो पोर्ट है उसका एरिया ये है, ठीक है। अब इसने फ्लक्स बनाया, ये फ्लक्स बना दिया। अब देखो ध्यान से, कितना एरिया कट करा इसने, एरिया यही कट होगा, चाहे ये बड़ा हो चाहे छोटा, एरिया यही कट होगा, फ्लक्स इसी में जाएगा, राइट। दूसरी चीज, इसको आपने स्मॉल बना दिया और इसको आपने लार्ज बना दिया, ये ऐसे। अब यहां से जितना फ्लक्स बनाएगा उतने एरिया के हिसाब से कट करेगा ना, जो मेरी डेफिनेशन है ये, क्लियर, ये उसी हिसाब से कट करेगा। तो दोनों ही केस में एरिया हम क्या लेके चलेंगे, सेम एरिया कंसिडर करके चलेंगे। इन बोथ द केस, दोनों केस में एरिया क्या लेंगे हम, सेम लेके चलेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर से हमने कहा कि ये USB पोर्ट थोड़ा बड़ा है, इसके एरिया में थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा। अब ये कितना फ्लक्स बना रहा है, हम कहेंगे कि जितना ये वाली कॉइल को कट कर रहा है। हमने कहा कि ये हमने छोटा ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लिया। अब हम कहेंगे कि कितना फ्लक्स कट कर रहा है, जितना ये बना रहा है। अल्टीमेट दोनों काम वही होंगे, तो एरिया सेम रहेगा। आप R1 रेडियस या R2 कोई सी भी ग्रेटर रखे, ए हम कंसिडर करके चलेंगे पाई R स्क्वायर। मैं मोस्टली स्मॉल ए यूज करता हूँ, मैं मोस्टली स्मॉल ए यूज करके चलता हूँ। तो एरिया आप क्या लेके चलेंगे, ए इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें करंट सेट कर दिया हमने पहले, ठीक है। ये हमारा USB पोर्ट है, इसमें अपनी अपनी पेन ड्राइव ऐसे सेट की। अब ये जैसे ही इसमें सेट करेंगे, ये अपना फ्लक्स बनाना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ये अपना फ्लक्स बनाएगा, ये अपना फ्लक्स बनाएगा, यानी कि पहले मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आंसर है इस पे मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा। इसको हमने B1 लिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग इनको प्रोनाउंस करेंगे B1 और B2। ये B2 हो गया हमारा। चलिए अब शुरू करते हैं, व्हाट इज B2। B2 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैंने इसको B2 माना हुआ है, राइट, I2 करंट के हिसाब से। तो मैं कहूँगा B2 जो होगा म्यू नॉट N2
I2, N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकंड कॉइल, दिस वन इज सेकंड कॉइल, C2 B2 N2 नंबर ऑफ टर्न, ऐसे यहाँ पर B1 C1 तो है और N1 इज द नंबर ऑफ टर्न, राइट, ये हमारी समझ में आता है। B2 ये हुआ। अब N2 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, N2 इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। अब N2 है तो इसको भी N2 ही लेंगे क्योंकि लेंथ तो सेम है, हमारा लेंथ हम सेम लेके चलते हैं, यानी कि ये लेंथ हमारी सेम रहेगी, कैसे भी हम करें ये लेंथ हमारी सेम रहनी है, राइट, ये L जो लेंथ है। चलिए अब सेकंड लेके चलते हैं कि फ्लक्स जो बनेगा φ1 बनेगा, वो फ्लक्स इनर कॉइल या आउटर कॉइल, अब आप ये आउटर कॉइल है हमारी यही ना, अब इनर कॉइल में फ्लक्स कितना बनेगा, हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है फर्स्ट कॉइल, हमने कहा B2, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इनर कॉइल में φ1, इनर कॉइल में फ्लक्स कितना हो जाएगा φ1 किसके ऊपर डिपेंड करता है, B2 के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, B2 कहा मैंने, एरिया सेम लेना है, रीजन मैंने क्लियर कर दिया, राइट, तो φ1 इज इक्वल टू B2A, B2 की वैल्यू रखो, म्यू नॉट N2 I2A, ये हुआ हमारा फ्लक्स कितना हुआ, μ2 N2 I2A। ये किसके लिए हुआ, सिंगल कॉइल के लिए। अगर हमें ज़्यादा फाइंड करना है तो वहां पर हम नंबर ऑफ टर्न ऐड कर देंगे, हमने कहा कि N1, क्या वर्ड यूज कर लिया हमने, N1। अब यहां पर ध्यान से समझना, N1 हमने लिया है, N2 हमने लिया है, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, N2 की जगह N2 अपॉन L और N1 की जगह N1 अपॉन L, ये वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा फ्लक्स। बट द क्वेश्चन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2। ये कॉइल 1, इसमें कितना इंडक्टेंस पैदा हुआ विद रेस्पेक्ट टू दिस कॉइल, दिस वन इज द M12 इज इक्वल टू φ1, किसकी वजह से हुआ, I2 की वजह से, राइट, ये वर्ड समझ में आया, तो क्या आंसर आ जाएगा, φ1 की वैल्यू रखो, म्यू नॉट N2 N1 या फिर N1 N2 I2A अपॉन I2 से I2 कैंसिल, इसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिएगा, म्यू नॉट N1 अपॉन L N2 अपॉन L A, तो N1 N2 अपॉन L, समझ गए बात को, क्लियर। अगर मैं यहां पर इसको N2 रख रहा हूं तो यहां पर मैं L रखूंगा, यहां पर भी L आएगा और यहां पर भी L आएगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, दिस वन इज M12। अगर मैं सेकंड निकालना चाहता हूं, दैट विल बी सिमिलर, M21 क्या हो जाएगा, φ2 I1। अब सप्लाई आप अल्टरनेट कर रहे हैं, दूसरे पोर्ट से सप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, सेम वैल्यू आएगी, म्यू नॉट N1 N2 A I1 L अपॉन L इंटू L I1, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, L से L कैंसिल, A साथ में रहेगा क्योंकि एरिया क्या है हमारा सेम, N1 N2 A अपॉन L, दिस इज द M21, तो M12 और M21 विल रिमेन सेम, दिस इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, ये डिपेंड कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है उसकी लेंथ के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है उसके एरिया के ऊपर, देयर आर द सर्टेन फील्ड ऑन विच इट विल डिपेंड। तो हम कहेंगे कि ये नंबर ऑफ टर्न्स, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन क्रॉस, मैंने कहा ना A πr², इट इज द कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कॉमन एरिया रहेगा, ये एरिया, राइट, या फिर ये एरिया, दोनों में से कोई भी कंसिडर कर लो, डजेंट मैटर। ओके स्टूडेंट, तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव ओरिएंटेशन। अब मान लिया कॉइल को आपने ऐसे ना प्लेस करके दूसरे तरीके से ऐसे प्लेस कर दे, क्या बन पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके चेंजेज आ जाएगी, वहां पर बनेगा, बट देयर विल बी सर्टेन चेंजिंग। okay, so all these are the basic point related to the topic, that is mutual inductance of two long solenoid. Now student, tomorrow we will discuss about the energy density of a inductor. Till then, have a nice day.